इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। शहर शहर गली गली सज गई। मुल्क भर में दुरूद सलाम की महफिलें और अल्लाह अल्लाह की सदाएं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस, मसाजिद और घरों में भी सजावट। इसी बारे में हमें अपडेट कर रहे हैं हमजा अशरफ। जी हमजा अशरफ, आगा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हमजा अशरफ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शाह फैसल कॉलोनी के इलाके नंबर 2 कादरी महल्ला ये कहलाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। हवा में बड़ा जोश व खरोश दिख रहा है। शाह फैसल कॉलोनी में जब बहुत सारे शख्सियात हैं, मगर एक शख्स हमारे साथ ऐसे मौजूद है जिनका बारबेक्यू का कारोबार है और उन्होंने बिलखुसूस ये सब 12 रबीउल अव्वल के लिए पूरे साल पालते हैं। और आपको दिखाते हैं, ये अपने घर के आगे इन्होंने सेटअप डाला हुआ है। जानवर चरिंद परिंद इन्होंने ये पालते हैं और बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के लिए इन्होंने यहाँ अपने घर के आगे पूरा लगाया और आवाम इससे बड़े लुत्फ अंदोज़ हो रही है देखने से। हम जिन्होंने ये लगाए, हम इनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या कहते हैं। हाय जी, क्या नाम है आपका? शाहिद भट्ट। आप ये बताएं कि आपने ये 12 रबीउल अव्वल के लिए बिलखुसूस पाले? नहीं, ये मेरा शौक है, मैं वैसे ही पालता हूँ, लेकिन सिर्फ 12 रबीउल अव्वल पे मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ। अच्छा, तो 2 दिन के लिए 11 और 12 को मैंने बाहर निकालता हूँ। आपने क्या क्या पाले में? एक मेरे पास ये मकाओ है, पैरेट, ये 2 काकाटूज हैं, 2 फ्लो मैंगोज हैं और 2 फ्ली मैंगोज हैं, फेलो डेजर्ट हैं, मोर हैं, एक पाइथन है मेरे पास। अगर आप चाहें तो मैं पाइथन भी मंगवाऊँ यहाँ पे आपके लिए। वो तो बात सही है मेरा नाज़रीन। अभी मेरा कैमरामैन थोड़ी देर में आपको ये सब चीज़ दिखाएगा। और शाहिद भट्ट इनका नाम है और आपने देखा कि शाहिद भट्ट ने पूरे साल मेहनत करके बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के लिए ये यहाँ अपने घर के आगे लगाते हैं और आवाम इसको देखने से बड़े लुत्फ अंदोज़ होती है। आए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि इन्होंने क्या क्या पाले में, कितनी मेहनत पूरे साल में लगी है। और आए मैं, अच्छा अच्छा, आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी अपनी बहन से, बोले उमर ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाके खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद नाज़रीन, शाहिद भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मेरे कैमरामैन ने आपको पहले भी दिखाया कि इन्होंने क्या क्या परिंदे और जानवर पाले हुए। अभी इन्होंने एक चीज़ और मुतारिफ कराई हमारे सामने कि इन्होंने एक पाइथन पाला हुआ है। इनकी ज़बानी इस हवाले से सुनते हैं, क्या कहते हैं जी? ये पाइथन है और इसे मैंने 6 महीने का तब खरीदा था पालने के लिए और इस वक्त इनकी एज 3 साल है। मैं बहुत प्यार से पाल रहा हूँ और ये हफ्ते में सिर्फ एक बार फीड लेता है। फीडर है। अच्छा, आप इसको हर बार आवाम के सामने नशर करते हैं कि आज ये फर्स्ट है इसका? नहीं, ये हर साल हमने इसे इस बार ही निकाला है बस। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इसे हर साल बाहर लोगों में मुतारफ करवाएंगे, शो करवाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि ये जो पाइथन इनके पास है, ये 3 साल से इसको पाल रहे हैं, मगर बिलखुसूस आवाम के लिए इन्होंने आज फर्स्ट टाइम इसको निकाला है। आपने इसको देखा। और नाज़रीन, हमारे साथ शाहिद भट्ट के भाई इमरान भट्ट भी मौजूद हैं। इनकी भी बड़ी खदमात हैं इन परिंदे और जानवर को पालने के हवाले से। इनकी ज़बानी हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या किस तरह खदमत करी। हमेशा इनके मतलब खाने पीने हर तरीके से संभाल के रखना और ख्याल रखना इनका अपने बच्चों की तरह, सारा कुछ मैं करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या क्या और पाला हुआ है, जरा आप दिखाएंगे हमें? असली मैंगो नहीं है हमारे पास। अच्छा, मेरा कैमरामैन आपको नाज़रीन दिखाएगा कि किस तरह इन्होंने और भी जानवर पाले हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। जी बताएं। ये मेरे ख्याल से आपके पास एक मोंकी भी मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि इसको भी आपने 12 रबीउल में पहली दफ़ा नशर करा है आवाम के सामने, पहली दफ़ा करा है। ये क्या, किस तरह इसको पाला है, कितने साल का है ये? 2 साल है, ये फीमेल है।
ये फीमेल है? जी हाँ। ओके, इसकी 2 साल है, जब हमने से लिया था तो 1 साल की थी। सही। अभी 1 साल से हमारे पास है। इसके बाद ये पैटर्न से डर रही है, अलग रहती है और लोगों को दिखाने के लिए जगह कंजेस्टेड है, तो इसलिए हमने एक ही जगह पे मैनेज किया हुआ, तो डर ही नहीं है, इसलिए इसे पिंजरे में रखा हुआ और न खुली रहती है। नाज़रीन, हम आवाम के बीच में आ चुके हैं और शाहिद भाई ने जो इतनी काविशें करी हैं और 12 अप्रैल के दिन यहाँ पे जो नशर करें अपने चरेन परेन जानवर वगैरह, आवाम उनको देख के बड़ी लुत्फानंदोज हो रही है। दूर दूर से आवाम यहाँ देखने आई है। इसके साथ हमारे साथ एक शख्स यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने ये सब देखा, ये क्या राय रखते हैं। चल जी बताएं कुछ, इतना माशाल्लाह आपने देखा सब कुछ, इसी हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा, इसके अलावा आप जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आपको? माशाल्लाह की लाइट है, अच्छा ही लग रहा है देख के। तो दिल खुश होता है, बस इंसान के अंदर की फीलिंग थोड़ी सी अच्छी है, अब बच्चे भी खुश हो जाते हैं। नाज़रीन, इसी का हमारे पास एक और शख्स मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी, जश्न ईद मिलाद नबी बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी यहाँ लाइटिंग वगैरह सजावट, दिल खुश हो रहा है, बच्चों को भी लेकर आए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ सजाया हुआ है। जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जश्न ईद मिलाद नबी के यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जितना जोशो खरोश से मनाए कम है, बहुत इंजॉय करें, मनाएं, बहुत अच्छा है। नाज़रीन, एक ख़वातीन हमारे साथ और मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या खिदमत सर अंजाम जो शाहिद भाई ने दिए हैं इसके बारे में क्या राय रखते हैं। जी आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आए, रोशनियों का चेहरे के रात और हम लोग देख रहे हैं, बहुत घूम रहे फिर रहे, मजा आ रहा है। कहाँ से आई हैं आप यहाँ? हम लोग 5 नंबर से आएंगे बरेली से और क्या कहते हैं काफी मेला देखना है, बहुत अच्छा सस्ता है, बहुत ताज़ा। आशिकाने रसूल को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? ये मेरा पैगाम है कि हर साल हम ऐसे ही में जश्न मनाते रहे इंशाल्लाह। अच्छा, आया और आवाम की तरफ से जैसे कि नाज़रीन हमने आपको दिखाया, हम इस पर मौजूद है शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 कादरी महल्ले में देखा। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि शाह फैसल की आवाम ने और यहाँ की इंतजामिया ने खारा दर और मीठा दर को भी पीछे छोड़ दिया है और आवाम में किस तरह जोश व खरोश पाया जाता है, किस तरह आशिकाने रसूल जश्न ईद मिलाद नबी बना रहे हैं। इसी के साथ आपके होस्ट हमजा शब को इजाज़त दें, एक नए टॉपिक एक नए शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।